पौराणिक कथाओं में सूत जी का नाम प्रमुख रूप से आता है और ऋषि समाज में, संत समाज में सूत जी का नाम बड़े ही आदर के साथ लिया जाता है। सूत जी का जन्म मनु स्मृति में ऐसा कहा गया है कि सूत जी का जन्म अग्निकुंड से हुआ, किंतु अन्यत्र यह भी वर्णन मिलता है कि सूत जी का जन्म ब्राह्मण माता और क्षत्रिय पिता के द्वारा हुआ। सूत जी का पूरा नाम जो है उग्रश्रवा सौति था। सूत जी को रोमहर्षण ऋषि भी कहते हैं। रोमहर्षण इसलिए कहते हैं सूत जी को, जब सूत जी भागवत की कथा या कोई पौराणिक कथा कहते थे तो जो श्रोता सामने होते थे उस कथा को सुन करके उनका रोया रोया जो है बिल्कुल आनंदित हो जाता था, तन भी पुलकित होता था, मन भी पुलकित होता था। एक बार संयोग से सूत जी भ्रमण करते हुए वर्तमान में उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद में एक तीर्थ स्थल है जिसका नाम है नैमिषारण्य। वह प्राचीन तीर्थ स्थल लेकिन वर्तमान में उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद में पड़ता है नैमिषारण्य। तो नैमिषारण्य में कई तीर्थ स्थल हैं। उन्हीं तीर्थ स्थलों में एक स्थान पे नैरथी आश्रम हुआ करता था, जिस नैरथी आश्रम में शौनक आदि ऋषि रहते थे। उन ऋषियों की, शौनक आदि ऋषियों की संख्या लगभग 88,000 थी। जब सूत जी वहाँ संयोग से भ्रमण करते हुए पधारे तो सारे ऋषि अति प्रसन्न हो गए कि सूत जी का आगमन हुआ है। अब इनके मुखार बिंदु से कोई न कोई कुछ न कुछ जो है कथा सुनने को मिलेगा। तो श्रीमद् भागवत पुराण में ऐसा वर्णन आता है कि शौनक आदि ऋषि सूत जी से अपने 6 प्रश्न किए। उन 6 प्रश्नों का एक ही सार था कि वह सूत जी के मुख से श्रीमद् भागवत की कथा सुनना चाह रहे थे और श्रीमद् भागवत की कथा सूत जी कहने में परम दक्ष थे। और सूत जी जिनको श्रीमद् भागवत की कथा सुनाते थे वह धर्म, ज्ञान और भक्ति के मार्ग पर चलने लगते थे। इसी के कारण जो है शौनक आदि ऋषि उस कथा को सुनना भी चाह रहे थे कि धर्म, भक्ति और जो है ज्ञान के मार्ग पर चलें। और सूत जी जब कथा सुनाए तो उस कथा के सुनाने का प्रभाव भी हुआ कि शौनक आदि ऋषि धर्म और भक्ति के मार्ग पर, ज्ञान के मार्ग पर चलने लगे और उनका मन जो है भगवत भजन में लग गया और वह भगवान के प्रति समर्पित हो गए। जय जय सीताराम।